अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद अली और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कब्र की पहली दर्दनाक रात। कब्र की पहली रात इंसान के साथ क्या क्या होता है। बहुत ही प्यारी वीडियो है, आप इसे आखिर तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इंसान की सबसे मुश्किल रात कब्र की पहली रात होती है, जब दूसरे इंसान, उसके रिश्तेदार, घर वाले, दोस्त वगैरह मरे हुए इंसान को दफनाकर छोड़कर चले जाते हैं। तो वो इंसान रोता रहता है। हर एक दोस्त के रिश्तेदार घर वाले के पास आता है और उन्हें रोकने की कोशिश करता है कि मुझे छोड़कर ना जाओ, लेकिन अफसोस उसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता। कभी वो साथ वाली कब्र में देखता है तो किसी लाश का पेट फटा होता है, तो कभी किसी कब्र की तरफ देखता है तो किसी की लाश पर कीड़े लिपटे होते हैं, तो कभी किसी कब्र पर अल्लाह का अजाब होता है। वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है, अपने आप को तन्हा महसूस करता है। अल्लाह पाक गवाह है कि इंसान अपने आप को इतना अकेला महसूस कभी नहीं करता जितना वो कब्र की पहली रात खुद को अकेला महसूस करता है। उस वक्त उसको ऐसा लगता है कि जैसे सूरज अभी अभी डूबा हो। उसको अपनी कब्र में हर तरफ सुर्ख रंग दिखाई देता है। इतनी देर में वो क्या देखता है कि उसकी दाईं यानी सीधी तरफ से धुआं उठता है और दो फरिश्ते अपने बालों से कब्र की मिट्टी उखाड़कर उसके सामने आ पहुंचते हैं। और फिर पूछा जाता है कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रसूल कौन है, तुम किस दीन पर ज़िंदगी बसर करते रहे। अगर मरा हुआ इंसान अपनी ज़िंदगी में सच्चे दिल से अल्लाह को तस्लीम करता था, अल्लाह के दीन पर चलता था, तो वो हक बात कहने लगता है। और फिर फरिश्ते उसके लिए अल्लाह पाक के हुक्म से कहते हैं कि इंतज़ार कर, जल्द तुम्हारे अमाल तुम्हारे परवरदिगार के पास पेश किए जाएंगे, उस दिन जिस दिन का तुम्हें बताया गया था। लेकिन अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं, बुरे होते हैं, और वो अल्लाह और उसके दीन पर ईमान नहीं रखता, तो उस वक्त वो घबराने लगता है। और फरिश्ते गज़बनाक होकर कहते हैं कि अफसोस है, तुमने ज़िंदगी में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद किया। तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हें बार बार बताया गया था कि जिस तरह तुमसे पहले इंसान मर चुके हैं, तुम पर भी ये वक्त आएगा, लेकिन अफसोस तुमने उन बातों को मजाक समझा। और फिर ये कहा जाता है कि तुम्हारे अमाल जल्द तुम्हारे परवरदिगार के दरबार में पेश किए जाएंगे। उस वक्त अल्लाह इंसान के अमाल को ज़ुबान बख्शता है और जो इंसान के अमाल होते हैं उनको सूरत बख्शता है। यानी अगर इंसान के अमाल अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो एक नेक और ख़ूबसूरत शक्ल इंसान के सामने होती है, और अगर इंसान के अमाल बुरे होते हैं, बद होते हैं, तो एक बदसूरत और भयानक शक्ल उस इंसान के सामने होती है। अभी वो फरिश्ते जाते ही हैं कि इतनी देर में दरवाज़ाए तबीर खुलता है। जैसे कि दरवाज़ाए तबीर आलम मलकूत और आलम बरज़ख के बीच में है। जैसे ही दरवाज़ाए तबीर खुलता है तो उससे अज़ाब के फरिश्ते आते हैं। मरे हुए इंसान के पैरों की तरफ से आते हैं, हाथों की तरफ से आते हैं, आँखों की तरफ से आते हैं, जिस्म की तरफ से आते हैं। अगर इंसान के अमाल नेक होते हैं तो वो नेक अमाल बोलते हैं कि ए फरिश्तों, इन कदमों को मत छूना, क्योंकि यही कदम होते थे जो अल्लाह के लिए चलते थे, अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए चलते थे, नमाज के लिए जाते थे, हज के लिए जाते थे। और फरिश्ते जब हाथों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल बोलने लगते हैं कि ए फरिश्तों, हाथों की तरफ मत बढ़ना, क्योंकि यही हाथ होते थे जिससे ये अल्लाह की मखलूक की मदद करता था, अल्लाह के लिए ज़कात और सदका दिया करता था। और जब आँखों की तरफ बढ़ते हैं तो आमाल कहते हैं कि ए फरिश्तों,
इन्हीं आँखों से इसने अल्लाह के कुरान को देखा था, अल्लाह के नाम को देखा था। इन्हीं आँखों से देखकर इसने कुरान पढ़ा था और इसी ज़बान से इनने अल्लाह का ज़िक्र किया था और इसी जिस्म को ये हमेशा गुनाहों से रोकता रहा। ए फरिश्तों, तुम इस पर अजाब डालोगे? तो वो फरिश्ते आसमान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि ए अल्लाह, इसके लिए क्या हुक्म है? तो आवाज़ गैब आती है कि ए फरिश्तों, इसकी कब्र को जन्नत का एक बाग बना दो, तब तक जब तक कि ये हमारी खिदमत में रोज़े महशर पेश न हो जाए। और अगर उस इंसान के अमाल बद होते हैं तो जैसे ही फरिश्ते उसके कदमों के करीब आते हैं तो उसके बुरे अमाल कहने लगते हैं कि यही वो कदम थे जिससे ये गुनाह की तरफ जाता था, यही वो हाथ थे जिससे ये इंसानों पर जुल्म किया करता था, यही वो आँखें हैं जिससे ये गंदी निगाहों से गैर औरतों को देखता था, यही वो ज़बान है जिससे ये इंसानों के दिल दुखाया करता था। और फिर वो फरिश्ते अल्लाह पाक की तरफ देखते हैं और गैब से आवाज़ आती है कि इसकी कब्र को दोज़ख की एक खंदक बना दो। जिस तरह से इसने मेरी मखलूक पर अपने जिस्म के साथ जुल्म किया है, मेरी दी गई नेमतों का गलत इस्तेमाल किया है, वैसे ही उसकी तकलीफ़ का मज़ा चखे, तब तक जब तक कि इस अजाब के साथ रोज़े महशर वो मेरे पास नहीं आता। अब जैसे ही दोज़ख की खिड़की उसकी तरफ खुलती है तो उसकी कब्र में आग लग जाती है, उसकी कब्र सुकड़ने लगती है और आसपास की कब्रों से लोग उससे कहते हैं कि ए बदबख्त, तूने अपनी आँखों से देखा था कि तुझसे पहले हम मर चुके हैं, एक दिन तुझे भी मरना है, तू भी मरने वाला था, तुझे तो फिर भी मौका मिला था, तूने क्यों अच्छे अमाल नहीं किए, तूने क्यों अल्लाह की मखलूक का एहसास नहीं किया। इतनी देर में वो कहने लगता है कि मुझे फिर से मौका दिया जाए कि मैं ज़मीन पर जाऊं और अल्लाह की इबादत कर सकूं। तो उसे आलम अरवाह का वो वक्त याद दिलाया जाता है जब वो पैदाइश से पहले उसमें रहा करता था। उसमें जो ज़मीन पर उसने अपने लिए मांगा था वो सारे इनामात उसे दिए गए थे, गुर्बत से लेकर अमीरी तक, दुख से लेकर सुख तक, तकलीफ़ से लेकर खुशहाली तक, खुशहाली से लेकर राहत तक, बहुत सारी चीज़ें उसे दी गई थीं। उसे आलम अरवाह में वो पहले दिखाई गई थी जो उसने मांगी थी। जब वो सब देखता है तो उसके बाद वो रोना शुरू कर देता है कि अफसोस, मैंने अपने साथ ही बुरा किया, मैं अपनी ख्वाहिशों के पीछे ही भागता रहा, काश जैसा जुल्म मैंने अपने आप पर किया है ऐसा जुल्म कोई भी अपने आप पर ना करे। जिंदगी एक नींद है और मौत नींद से बेदार होने का एक नाम।